अगर आप एंटीबायोटिक्स लेते रहे हैं 1 साल में, 1 महीने से ऊपर, तो उसके आपके जिस्म पे क्या असरात हुए होंगे? पहले जो इन्फेक्शन आपको साल में 3 बार हो रही थी, वो अब साल में 9 बार होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला, राइट एट योर सर्विस। बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं कि अगर आप एंटीबायोटिक्स लेते रहे हैं 1 साल में, 1 महीने से ऊपर, तो उसके आपके जिस्म पे क्या असरात हुए होंगे और अब आपको क्या जो है आप कह सकते हैं हिफाजती इंतज़ामात करने चाहिए कि उसके नेगेटिव असरात आपके जिस्म पर मुरतब ना हो। सबसे पहले जी एंटीबायोटिक्स का काम है जरासीम, मतलब उसका मतलब ये है जरासीम और बीमारियों को मारना, उस दवाई का मतलब ये है जिसकी वजह से आप बगैर सोचे समझे आपको जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, चाहे आपको स्किन का इन्फेक्शन हो, चाहे आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, चाहे आपको पेशाब का इन्फेक्शन आपको ऐसा लग रहा है, चाहे आपको इवन के बुखार हो, मैं हैरान हूँ। और सबसे अफसोस की बात है कि ओवर द काउंटर ये चीज़ें अवेलेबल हैं, आप बगैर सोचे समझे एंटीबायोटिक्स खाना शुरू कर देते हैं। मैं हैरान होती हूँ माओं पे कि बगैर सोचे समझे अपने बच्चों को, उनको पता है हाँ जी पेट में दर्द है तो मैंने ये खिलाना शुरू कर दी, एंटीबायोटिक फलां कुछ भी खिलाना शुरू कर देते हैं। और उससे ये होता है कि इसका काम ये आपकी बॉडी में जाके सिर्फ बैड बैक्टीरिया को नहीं मारता है, ये आपकी बॉडी में जाके गुड बैक्टीरिया को भी मारता है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि जब आप एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया सारे मर जाते हैं। अब इन गुड बैक्टीरिया का क्या काम होता है? आपकी जो 70% इम्यूनिटी है वो इन गुड बैक्टीरिया से आती है जो कि आपकी बड़ी आंत में होते हैं। अब क्योंकि ये गुड बैक्टीरिया ख़त्म हो गए हैं तो आपकी इम्यूनिटी ख़त्म हो गई है, तो पहले जो इन्फेक्शन आपको साल में 3 बार हो रही थी वो अब साल में 9 बार होगी। और अब जब आप एंटीबायोटिक लेंगे तो वो आप पे असर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ ये आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं, जिसको आपका गुड माइक्रोबायोम कहा जाता है, जिसको आपका प्रोबायोटिक कहा जाता है, बल्कि ये आपकी बॉडी में रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन्स को भी जन्म देते हैं। इसका गैर ज़रूरी इस्तेमाल। रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन्स का मतलब वो स्ट्रेन्स हैं यानी अंदर जिस्म गुड बैक्टीरिया नीचे जाने की वजह से कुछ ऐसे स्ट्रेन्स, कुछ ऐसे बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ वहाँ पे शुरू हो जाती है जो कि एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट है, जो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, जिसको वो कत्ल नहीं कर सकती। ना सिर्फ ये रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन्स को जन्म देते हैं बल्कि ये फंगस की भी ओवर ग्रोथ करते हैं। हमारी बॉडी में गुड और बैड बैक्टीरिया के साथ साथ हमारे गट में हमारा फंगस भी रहता है जिसको नॉर्मली हमें तंग नहीं करना चाहिए। और जब गुड बैक्टीरिया, और उस पर लगाम कौन डाल के रखता है? उस पर लगाम गुड बैक्टीरिया डाल के रखता है। जब वो नीचे चला जाता है उस फंगस की भी ओवर ग्रोथ होती है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिनको कैंटाइडल इन्फेक्शन होती हैं, चाहे उनके हाजमे के सिस्टम में फंगस हो, बहुत सारी खवातीन को विजाइना में फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, चाहे स्किन पे फंगस हो, स्कैल्प पे फंगस हो, मेजॉरिटी केसेस में आपके पास अब्यूज़ रहा होता है एंटीबायोटिक्स का, जिसकी वजह से बाद में जो है आपके पास नेक्स्ट इसका एक वो आ जाता है कॉन्सिक्वेंस, वो आ जाता है जी लीकी गट और ऑटो इम्यून डिजीज़। क्योंकि जब आपका गुड बैक्टीरिया नीचे हो जाएगा तो बॉडी की इम्यूनिटी नीचे हो जाएगी, बॉडी अपने अगेंस्ट इम्यून सेल्स जो है वो जनरेट करना शुरू कर देगी और फिर हर तरह का ऑटो इम्यून डिजीज़ आपके पास हो सकता है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो आपके स्टमक की, वो भी एंटीबायोटिक्स के अब्यूज़ का एक जो है पहलू है, क्योंकि आपके पास एंटीबायोटिक्स जो हैं एंटीसिड्स की तरह और पेन किलर्स की तरह स्टमक के तेज़ाब को कम करती हैं। स्टमक का तेज़ाब जो है वो आपके स्टमक में, आपके मैदे में एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो है उसको काबू करके रखता है, और जब उसकी ओवर ग्रोथ होती है फिर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एंटीबायोटिक्स का गैर ज़रूरी इस्तेमाल प्लीज़ छोड़ दें और ख़ास करके बच्चों में ना करें। और जब भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें साथ में एक प्रोबायोटिक ज़रूर इस्तेमाल किया करें, कम से कम 5 से 10 बिलियन। अगर आपको ज़रूरत पड़े सिर्फ डॉक्टर स्पेशलिस्ट के मशवरे से, अगर आपको कभी साल में 1 या 2 बार ज़रूरत पड़ जाए, और ये भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और आप हर महीने हर हफ्ते एंटीबायोटिक्स खाते हैं, प्लीज़ साथ प्रोबायोटिक एक 5 से 10 बिलियन CFU ज़रूर इस्तेमाल किया करें। उससे होता है कि आप साथ गुड बैक्टीरिया भी ले रहे हैं। चलो अगर थोड़ी देर के लिए साल में हफ्ते 10 दिन के लिए लेनी पड़ गई, आपने साथ प्रोबायोटिक स्ट्रेंड भी जो है वो ले लिया। और अगर आप एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर चुके हैं, इवन कि आप साल में 1 महीने से ऊपर भी यूज़ कर चुके हैं, तो अभी से अपनी डाइट में आप 100% रॉ ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर विद मदर उसको शामिल कर लीजिए। चाहे तो मेरा भी ऑर्डर कर सकते हैं, मैं लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। वो क्या करता है, आपके स्टमक में तेज़ाब बढ़ाना शुरू कर देता है। वरना ये होगा कि बिल्कुल एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते ही तो आपको अल्सर और मैदे की इन्फेक्शन स्टार्ट नहीं होगी। 4-5-6 महीने बाद आपको फील होगा कि अब खाना हजम नहीं हो रहा, ब्लोटिंग हो रही है, बर्पिंग हो रही है। कुछ लोगों को जिनका मैदा ऑलरेडी वीक होता है, एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते ही, इसको कहते हैं एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड या एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। फ़ौरन कहते हैं डॉक्टर साहब बस हमने 1 हफ्ते का एंटीबायोटिक का कोर्स किया था, उसके बाद से आज तक खट्टे डिकार नहीं गए हैं, स्टमक पहले से ही वीक था, वो एच पाइलोरी को एक्टिव कर दिया, गैस्ट्राइटिस को
प्रोडक्टिव कर दिया, वो उसके अंदर जाके गुड बैक्टीरिया को नीचे कर दिया। तो अगर ये सब कुछ कर चुके हैं, आपने 2 चीज़ों का इस्तेमाल, एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल और प्रोबायोटिक का इस्तेमाल जो है वो आपने फ़ौरन शुरू कर देना है अपनी डाइट में। आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी। आई विल गेट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।